सबका एक ही है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है और वाकई में मजबूत है, ग्राउंड लेवल पर है, उस आदमी को मौका दें ताकि हम इस सरकार को दोबारा रिपीट कर सकें। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण भरोसा है। हमें पार्टी क्यों नहीं टिकट देगी, ये मेरी तीसरी पीढ़ी है। हमें कमी बताए कि क्यों नहीं टिकट देगी, बिल्कुल हमें कॉन्फिडेंस। जो आदमी सर्वे के अंदर हार रहा है, जिसका सर्वे डाउन है, उस आदमी को टिकट नहीं मिलेगी। निस्वार्थ भाव से हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। मौका देंगे, यो नया चेहरा लेके आएंगे विधानसभा के अंदर, तो आसपास की सीटों पर भी बहुत फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, ताकि उन सीटों में भी आसानी कांग्रेस को रहेगी। हार्ड कॉपी भी बनी है, उसकी कॉपी मैंने आदरणीय खड़गे साहब को दी है, आदरणीय प्रभारी महोदय को दी है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष को दी है, आदरणीय जिला अध्यक्ष और हमारे अनूपगढ़ असेंबली प्रभारी को भी दी है। में ऐसी राजनीति चल रही है कि आपको फील्ड के अंदर बड़ी मजबूती से उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी जनता आपका साथ देगी और वोट देगी। हम सोचें कि मैं एमएलए हूँ, मैं जाऊँ नहीं, खाली बैठ के काम चलाऊँ, तो ऐसे नहीं होगा। नई मंडी गड़साना मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं इस समय मेरे साथ अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी जता रहे युवा कांग्रेसी नेता कमलेश मेघवाल व उनके साथ खड़े हैं सूरतगढ़ से युवा कांग्रेसी नेता अमित कड़वासरा। आज युवा नेता कमलेश मेघवाल का जन्मदिन था, इसके साथ ही एक बड़े शक्ति प्रदर्शन जैसा यहाँ पर असर देखने को मिला। तो आज सूरतगढ़ से अमित जी कड़वासरा आए हैं। अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपका गड़साना में स्वागत करता हूँ। कमलेश जी का जन्मदिन है, आप पहुँचे हो, थोड़ा लेट जरूर हो गए, लेकिन फिर भी आप आए हो इतनी दूर से चल के, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई कमलेश हमारे साथी हैं और इस विधानसभा से यूथ के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। भाई ने जो ग्राउंड में एक बूथ लेवल पर जो अपनी मेहनत की है, उन्हीं कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि हमारी अक्सर आपस में दोनों की चर्चा होती रहती है। एक तो क्या करता है कि नेता खुद कहता है कि भाई हाँ मैं मेरा प्रोग्राम करा रहा हूँ और आप सबको आना है, लेकिन भाई के जो यहाँ इसने काम किया है और इसने जो व्यवहार बनाया है, बड़े लाजवाब है और काबिल तारीफ़ है। क्योंकि इनको कार्यकर्ताओं ने बोला है कि भाई साहब आपका जन्मदिन आ रहा है और हम आपका जन्मदिन गड़साना मंडी के अंदर मनाना चाहते हैं और आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं और किस ताकत के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आज का प्रोग्राम है बड़ा ऐतिहासिक रहा और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और इस मौके पर मैं भाई कमलेश को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बिल्कुल अमित जी, आपने शुभकामनाएं दी, लेकिन एक बड़ा आगाज विधानसभा चुनाव को लेकर है। कमलेश जी टिकट की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सूरतगढ़ से आप भी लगातार टिकट की मांग कर रहे हो। क्या लगता है इस बार दोनों चेहरे जो एक साथ खड़े हैं, कितना असर देखने को मिलेगा? इस बार कांग्रेस सरकार क्या आप पर भरोसा जताएगी? बिल्कुल। अभी मैं थोड़े दिन पहले जयपुर से आया हूँ। इस बार जो स्क्रीनिंग कमेटी और जो सेंटर के जो लोग हैं जिनको आज राजस्थान में इधर लगाया गया है, इंचार्ज लगाए गए हैं, जैसे गोगोई जी हैं, रंधावा जी हैं, सबका एक ही है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है और वाकई में मजबूत है, ग्राउंड लेवल पर है, उस आदमी को मौका दें ताकि हम इस सरकार को दोबारा रिपीट कर सकें। जो आदमी सर्वे के अंदर हार रहा है, जिसका सर्वे डाउन है, उस आदमी को टिकट नहीं मिलेगी। चाहे वो कुछ भी जनता के अंदर भ्रम फैलाए कि भाई टिकट मेरी पक्की है, मेरी पक्की है, ऐसा कुछ ही नहीं है। वो पूरी छननी कर रहे हैं। आपको पता है कि दिन प्रतिदिन नई कमेटियां भी बन रही है। पहले 6 लोगों की टीम थी, अभी और बढ़ा दी। तो कहने का मतलब कि धीरे धीरे इस काम को पूरी गहनता से लिया जा रहा है कि जो जिताऊ चेहरे हैं, जो मजबूत चेहरे हैं, उन लोगों को हम मौका दें ताकि हमारी सरकार रिपीट हो और क्षेत्र में वो विकास कर सकें, काम कर सकें। और जो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी योजनाएं लागू की है, तो उनका भी फ़ायदा पार्टी को मिले ताकि सरकार रिपीट आसानी से हो। बिल्कुल अमित जी, जहाँ एक और सरकार रिपीट करने में लगी है, तो वहीं लगातार सूरतगढ़ अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो तमाम कांग्रेसी दावेदार चुनाव मैदान में हैं और तमाम दावेदारों में एक आपका नाम भी बड़ी मतलब एक धरातली तौर पर लिया जाता है। आपको ही पार्टी इस बार क्यों टिकट दे, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? इसको लेकर तो मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि मैं लगातार 10 साल से क्षेत्र के अंदर मेहनत कर रहा हूँ और मैं तो खुद कर ही रहा हूँ दावेदारी की भी मुझे ही टिकट दे, मुझे ही मौका दे। लेकिन क्षेत्र की जो जनता है उनकी भी भावना है भी कोई युवा चेहरा है जो हमारे बीच रहता है, हमारे लिए लड़ता है। कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, चाहे सरकार कांग्रेस के पीछे नहीं भी थी और आज कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मैंने कभी मेरे कार्यकर्ता को ऐसा नहीं बोला कि ये काम हम नहीं कर सकते। जो भी काम जिस कार्यकर्ता ने कभी बोला है उसके लिए दिन रात हमने आगे बढ़कर किया है। तो उनके भी यही भावना है कि भाई हम आपको मौका दें और युवा चेहरों को जब मौका देंगे,
ये वो नया चेहरा लेके आएंगे विधानसभा के अंदर तो आसपास की सीटों पर भी बहुत फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, ताकि उन सीटों में भी आसानी कांग्रेस को रहेगी। मतलब आपको लगता है अमित जी कहीं ना कहीं इस बार जो है वो कांग्रेस युवा चेहरों को मौका मिलेगा? इसको कितना हद तक मानते हो? नहीं, बिल्कुल 100% ही देंगे। इस बार इनका मूल टारगेट यही है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत युवाओं को हम अगर क्षेत्र में उतारें ताकि ये जीतकर और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि पार्टी के अंदर धीरे धीरे यूथ कम होता गया और बड़े बुजुर्ग अनुभवी नेता ज़्यादा हो गए, तो क्योंकि वो इतना काम फील्ड में नहीं कर पाते। और आज के टाइम में ऐसी राजनीति चल रही है कि आपको फील्ड के अंदर बड़ी मजबूती से उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी जनता आपका साथ देगी और वोट देगी। अन्यथा हम सोचें कि मैं एमएलए हूँ, मैं जाऊँ नहीं, खाली बैठ के काम चलाऊँ, तो ऐसे नहीं होगा। पार्टी की हर एक योजना, हर एक पहलू को हम कार्यकर्ता तक पहुँचाएँगे। भी हमने ये स्कीम लागू की है, ये काम ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, उनको सपोर्ट करके करें, तब जाके वोट जुड़ता है, कार्यकर्ता जुड़ता है, मजबूत होता है। तो इसलिए युवा चेहरों पर ज़्यादा उनका फोकस रहेगा कि एक तो साफ चेहरा होगा, नया चेहरा होगा, तो उस चुनाव में भी आसानी रहेगी, और यूथ होगा तो जीतने में और मजबूती मिलेगी। शुक्रिया अमित जी। कमलेश जी, युवा चेहरे को मौका देने का यहाँ पर अमित जी ने बात की है, और युवा चेहरे के रूप में आप प्रयासरत हो, इसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए? देखो, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने खुद ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 60% 50 साल से कम युवाओं को मौका दिया जाएगा, और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण भरोसा है। हमें पार्टी क्यों नहीं टिकट देगी? ये मेरी तीसरी पीढ़ी है। हमें कमी बताए कि क्यों नहीं टिकट देगी, बिल्कुल हमें कॉन्फिडेंस है। तो आज का जो मतलब जन्मदिन का कार्यक्रम रहा है आपका, और अगर इसको चर्चाओं की बात करें तो एक शक्ति प्रदर्शन माना गया है। आने वाले समय में विधानसभा में इसका कितना असर आपके हिसाब से लगता है? बिल्कुल असर रहेगा जी। हमने 241 बूथ और 60 ग्राम पंचायतों में, दोनों पंचायत समितियों में, हर गांव ढाणी में जाके योजनाओं का प्रचार प्रसार किया है, और युवा साथियों की टीमें गठित की है। हर बूथ पे 15 से 20 आदमी हमने गठित कर दिया है। बिल्कुल वो मेरे पास कमेटी की PDF भी बनी है, हार्ड कॉपी भी बनी है। उसकी कॉपी मैंने आदरणीय खड़गे साहब को दी है, आदरणीय प्रभारी महोदय को दी है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष को दी है, आदरणीय जिलाध्यक्ष और हमारे अनूपगढ़ असेंबली प्रभारी को भी दी है। निस्वार्थ भाव से हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अब अंत में चैनल के माध्यम से तमाम जो लोग आज इस कार्यक्रम में आए, और तमाम लोग जो कहीं न कहीं ये चाहते हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें जो हमारे जन्मदिन पे जो आशीर्वाद और प्यार हमें दिया है, हमने उन्हें पूर्णतः भरोसा दिलाया है कि आगे पार्टी हमें टिकट देगी, और जीतने के बाद में आपके तन मन धन से निस्वार्थ भाव से हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। शुक्रिया कमलेश जी। तो ये थे कमलेश जी मेघवाल। आज इनका जन्मदिन था, और कमलेश जी का कहना है कि इस बार सरकार जो है वो युवाओं को मौका देगी। यही सूरतगढ़ से आए कांग्रेस दावेदार अमित जी कड़वासरा, जो लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे हैं और लगातार धरातल पर है, इनका भी कहना है कि इस बार कांग्रेस की नज़र जो है वो कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर युवा चेहरों पर नज़र है। लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि सरकार की क्या नीतियां है, पार्टी किस कदर अपना जो है वो समीकरण रखती है, और जनता किस पर भरोसा जताती है। मेरे सहयोगी साथी मदन के साथ रमेश मेघवाल, अनूपगढ़।